हेलो एवरीवन, आज हम द गुड बैड मदर की सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और प्लीज इसको शेयर भी किया कीजिए और कमेंट भी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत लाजमी होता है। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आप उस ड्रामे को कितना लाइक कर रहे हैं, आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं। हमारे इस चैनल पर आपको हर आने वाला न्यू कोरियन ड्रामा देखने को मिलेगा, हर न्यू मूवी देखने को मिलेगी। हम लोग इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम रात भर इस पर काम करते हैं। तो बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम अपना काम मजीद अच्छे तरीके से कर सके। ये जो गुड एंड बैड मदर ड्रामा है ये बहुत अच्छा कोरियन ड्रामा है। इसकी फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, आज हम इसकी सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एपिसोड में जैसे हमने देखा था कि एक मदर बहुत ज्यादा हार्श होती है अपने बच्चे के साथ और उसकी हार्श होने के पीछे एक वजह है क्योंकि वो अपने बच्चे को किसी मुकाम पर लेके जाना चाहती है। वो सिंगल मदर है और उसका हस्बैंड नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को अकेली ही पाल रही है और इसी वजह से वो अपने बच्चे के साथ हार्श है ताकि उसका बच्चा बड़े होकर एक प्रोसिक्यूटर बने और इस बात का पता लगा सके कि उसके बाप को किन लोगों ने मारा है। लेकिन हम देखते हैं कि इन सब के बरक्स वो बच्चा बजाय उनको ढूंढे जिन्होंने इसके बाप को मारा है, वो बल्कि उन्हीं के साथ मिलकर काम करने लग पड़ता है। अब वो उनके साथ क्यों काम कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या उसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, वो अपनी माँ को क्यों अवॉइड करता है, इन सब चीजों के बारे में आपको नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। तो वो तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 2। चेयरमैन सॉन्ग उसे कुछ न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें चेयरमैन सॉन्ग की कुछ लड़कियों के साथ तस्वीरें होती हैं। कैंगहू कहता है मैं पता कर लूंगा इसके पीछे कौन है, मगर सॉन्ग कहता है कोई जरूरत नहीं, प्रेसिडेंटल इलेक्शन नजदीक है और सियासतदान ऐसे काम करते हैं। कैंगहू कहता है आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ देख लूंगा। कैंगहू अपना बैग खोलता है, उसमें उसे वही फोन नजर आता है जो उसे उस औरत ने दिया था और कहा था इसमें उसके शौहर की रिकॉर्डिंग है। इस दौरान सॉन्ग कहता है कितना अच्छा होता तुम मेरे बेटे होते और मैं अपना सारा बिजनेस तुम्हें दे देता, लेकिन मेरा बस एक ही ग्रैंडसन है जिसका नाम हेलियन है। तुम बताओ ये सब कुछ कितना पेचीदा कैसे हुआ। तो वो कहता है कि पब्लिक के दबाव की वजह से मिस्टर पार्क कुछ बोल नहीं सका होगा। तब मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम परेशान मत हो, मैं उसके बाद उससे छुटकारा पाने वाला था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। तुम एक नई कार चाहते हो। वो पूछता है तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा। कैंगहू कहता है वो बहुत नायाब तोहफा था, आपका बहुत शुक्रिया। मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम अच्छा काम कर रहे हो और इस तरह तुम मुझे तोड़ सकोगे। कैंगहू कहता है मैं अब जाता हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहता है ठहरो, तुम कुछ भूल रहे हो, अपना बैग नीचे रख दो। वो उसे एक ग्राउंड में ले जाता है और कहता है लोग मुझ पर हंसते हैं जब मैं उनसे कहता हूँ कि मैं बेसबॉल खेलता हूँ। वो सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन है जबकि मैं भाग नहीं सकता, जबकि ये आसान है। मैं होम रन करता हूँ जिसकी वजह से मुझे भागना नहीं पड़ता। कैंगहू कहते हैं अच्छा तो ये राज है कि किस तरह आपने योंगरा कंस्ट्रक्शन को वुप यॉर्क ग्रुप में तब्दील किया, मैं इसे अपने जहन में रखूंगा। वो कहता है तुम अच्छा खेल लेते हो। कैंगहू कहता है मैं कभी अपने दोस्तों के साथ नहीं खेला और ना टीवी पर मैच देखा है। मिस्टर सॉन्ग कहता है क्यों। कैंगहू कहता है क्योंकि मुझे आपसे मिलना था, अगर मैं वकील ना बनता तो आपसे कैसे मिलता। ये बात बहुत हैरानकुन होती है अगर मेरे पास आप जैसा बाप होता। मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम मुझे अब से अपना फादर कह सकते हो। कैंगहू कहता है क्या वाकई मैं आपको अपना बाप कह सकता हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहता है बिल्कुल, और देखो तुम कितना खुलकर मुस्कुरा रहे हो। कैंगहू अपने ऑफिस में जाते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है हमें उस आर्टिकल में छपी तस्वीरों का पता करना है। वो कहता है जी सर बिल्कुल। एक बुरा आदमी कैंगहू से कहता है ये बहुत नाइंसाफी है, मेरे बेटे ने किसी को नहीं मारा, उस अमीर चेयरमैन के पोते ने मेरे बेटे को फंसाया है। आप जानते हैं सर मेरा बेटा कातिल नहीं है, प्लीज सर आप रुकिए, क्या आपका बाप नहीं है। कैंगहू कहता है नहीं, तुम अपने बेटे की मदद नहीं कर सकते क्योंकि ना तुम्हारे पास पावर है और ना तुम इस काबिल हो। उसकी माँ उसे मुसलसल कॉल करती है मगर वो रिसीव नहीं करता। तो वो कहती है यकीनन वो बहुत मसरूफ होगा और मैं उसके अहम काम में उसे तंग नहीं कर सकती। वो उसके लिए बहुत सा खाना बनाती और वो स्लैब पर से डब्बा उतारने लगती है मगर वो गिर जाती है और उसकी कमर में चोट लग जाती है। वो अपनी कमर पर दर्द को कम करने के लिए पैचेस लगाती है मगर गाँव का ऑनर उसे कहता है तुम इस नेडल का इस्तेमाल करो, इससे जल्दी आराम मिलेगा। वो यंग सोन से पूछता है कि हमारा वकील कैसा है, जब से वो सियोल गया है अभी तक वापस नहीं आया।
वो कहती है उसने मुझे फोन करके कहा आने के लिए, मगर मैंने उसे मना कर दिया। कैंगू का असिस्टेंट कहता है कि मैंने उन पोस्ट के IP एड्रेस को ट्रैक किया है जो मीडिया पर पब्लिश हुई थी। वो संगाडो डोंगू के इंटरनेट कैफे की फुटेज है। वो मीडिया के सामने वो ब्लॉग ग्रुप को एक्सपोज करना चाहते हैं। उसकी माँ की फिर कॉल आती है, वो फिर से नहीं सुनता। मीजा एक सलून में काम करती है। वो एक लड़की के नेल को तराश रही होती है कि गलती से उस लड़की को कट लग जाता है और वो उससे माफी मांगती है। वो लड़की उसे जोर से टांग मार देती है। उस सलून के ऑनर भी वहाँ आ जाती है तो वो उससे माफी मांगती है। वो मीजा से भी माफी मांगने के लिए कहती है। मीजा उससे माफी मांगती है मगर वो लड़की कहती है तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं बैलरीना हूँ, बैलरीना। मीजा कहती है अब तुम्हारी बारी है माफी मांगने की क्योंकि तुमने मुझे किक किया है। अगर तुमने मुझसे माफी ना मांगी तो मैं क्रेजी हो जाऊंगी। मीजा और उसकी दोस्त सन योंग पार्टी करती हैं तो तब मीजा अपनी दोस्त को बताती है कि मैं नेल सलून खोलना चाहती हूँ। मैंने इसके लिए कुछ सेविंग भी की हुई है। मैं सियोल में ही खोलना चाहती हूँ मगर यहाँ हर तरफ शॉप ही शॉप है। उसकी दोस्त कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम उस दुकान की ओनर होगी और मैं CEO। मीजा कहती है ठीक है। तभी ही मीजा की माँ की कॉल आती है। वो रिसीव करती है मगर दूसरी तरफ उसकी माँ नहीं बल्कि उसके अपने ही बच्चे होते हैं और कहते हैं ग्रैंड माँ मर गई हैं। वो परेशान हो जाती है। तब उसकी बेटी बताती है वो कार्ड्स खेल रही हैं और अपनी सारी दौलत उसमें हार गई हैं। उसकी माँ चिल्लाती है और बच्ची डर जाती है। तभी मीजा की मॉम कहती है तुम किससे बात कर रही हो। वो उससे फोन ले लेती है और मीजा से बात करती है। मीजा बताती है वो नेल सैलून खोलने लगी है तो उसकी माँ कहती है क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें नेल सैलून खोल कर दे रहा है। वो अपनी माँ से कहती है कि बच्चों को फोन मत दिया करो, इनकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो उसकी माँ कहती है अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो खुद पाल लो उन्हें। वो कहती है तुम्हारे शोहर का क्या बना, क्या वो तुम्हें मिला। मीजा कहती है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, हमारे दरमियान अब कुछ भी नहीं है। तुम अपने बच्चों और यहाँ लोगों से क्या कहोगी, वो सब सोचते हैं तुम दोनों US में सख्त मेहनत कर रहे हो। मीजा कहती है तुम उनसे क्यों झूठ बोलती हो, मैं उसे तलाक देना चाहती हूँ क्योंकि उसने मुझे किसी और औरत के लिए छोड़ा था। और वो फोन बंद कर देती है। यंग सुन बहुत सा खाना लेकर वहाँ आती है। वो सब उसे अंदर बुलाते हैं मगर वो कहती है मैं सियोल के लिए निकल रही हूँ, इसमें बहुत सा खाना है, तुम लोग इसे एंजॉय करो। मीजा की मदर यंग सुन से पूछती है तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है। तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं गिर गई थी। वो कहते हैं तुम ये खाना क्यों लेकर आई हो। तो वो कहती है आज मेरे बेटे की बर्थडे है इसलिए। मीजा की माँ कहती है आज कैंगू की सालगिरह है तो इसका मतलब है आज मीजा की भी सालगिरह है। और वो दोबारा मीजा को कॉल करने लगती है। यंग सुन अपने बेटे को कॉल करती है मगर वो कॉल रिसीव नहीं करता। यंग सुन को अपने बेटे के घर का पता नहीं होता। कैंगू को बताया जाता है कि लॉबी से आपके लिए कॉल है। वो कॉल रिसीव करता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि आपकी माँ आई है। वो कहता है उन्हें कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहता है वो आपके लिए बहुत सा खाना लेकर आई है। वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो घर पर नहीं है। उसकी माँ कहती है अच्छा वो घर पर नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, वो मुल्क का मशहूर वकील है, वो मसरूफ होगा, तुम ये खाना उसे दे देना। कैंगू न्यूज में सुनता है कि टीसो के 33% वोट की वजह से पार्क गिल यंग को हरा दिया गया है और अब वो बेरियून हैंगो पार्टी का चेयरमैन बन गया है। वो यूथ से खिताब करते हुए कहता है कि तुम लोगों को पता है कि लोग जुडिशियल ऑफिसर के लिए बुरा क्यों कहते हैं। वो सब पढ़ते हैं और पढ़ना टैलेंट है, जैसे सिंगिंग और डांसिंग, ये सब टैलेंट है, आपको दूसरों से सुपीरियर नहीं बनाता। एक सच्चा वकील वो होता है जो सोच और समझ सकता है, उसका कोई दोस्त नहीं होता और वो सख्त मेहनत करता है वकील बनने के लिए। इसमें कोई शक नहीं, कमजोर और मासूम लोग ही शिकार बनते हैं। वहाँ पर मौजूद लोग उससे ऑटोग्राफ लेते हैं। तभी एक आदमी चाय कोंगो को इससे मिलवाता है और बताता है ये लड़का बहुत टैलेंटेड है और उसने हमेशा फर्स्ट पोजीशन ली है अपनी क्लास में। कैंगू कहता है मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। टीसो कहता है तुम फ्यूचर में जज बन सकते हो, लेकिन वो कहता है मुझे वकील ही बनना था और आप मेरे रोल मॉडल हो, मैंने आपकी सारी बुक्स और थीसिस को संभाल कर रखा है। टीसो कहता है मेरे लिए फख्र की बात है। टीसीओ जाने लगता है मगर वो कैंगू से कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। वो कहता है नहीं, लेकिन वो कहता है शायद आप मेरे डैड से मिले हो। तभी टीसीओ की बेटी वहाँ आ जाती है जिससे कैंगू देखता ही रह जाता है। उसकी बेटी एक बार में होती है। वहाँ कैंगू आता है तो वो कहती है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वो कहता है तुम्हें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। कैंगू उसका बैग चेक करता है। वो कहती है मेरे बैग में कोई ड्रग नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, तुम बहुत बुरा कर रहे हो। वो कहता है अगर तुम्हारे पास ड्रग कुछ नहीं है तो फिर ये क्या है। वो कहती है ये मेडिसिन है।
वो कहता है अच्छा ये किस तरह की मेडिसिन है, ये जवाब दो। वो कहती है ये मेरे पैनिक डिसऑर्डर की मेडिसिन है। वो उसका बैग कट करने लगता है, वो उसे बहुत रोकती है मगर वो नहीं रुकता और उसका बैग कट कर देता है। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आता है और कहता है ये सब झूठ है, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला। वो एक जोरदार थप्पड़ उसे मारती है मगर वो कहता है मुझे यकीन है जो रिपोर्ट हमें मिली थी उसमें कोई गलती थी, मुझे माफ कर दे, तुम सब खराब करने के बाद माफी मांग रहे हो। वो कहता है मैं इसका अजाला कर दूंगा। वो कहती है तुम मजाक कर रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है और ये सब बैग्स का लास्ट एडिशन था और अब इस तरह का बैग मुझे मिलेगा भी नहीं। और वो वहाँ से चली जाती है। उसका असिस्टेंट पूछता है कि सब ठीक होगा। कैंगू कहता है उसने मुझे थप्पड़ मारा मगर मैं ठीक हूँ। तो उसका असिस्टेंट कहता है मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि वो असेंबली टीसो की बेटी है। वो दोबारा वापस आती है और कहती है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, तुम मेरे पेरेंट्स को कॉल मत करना, मैं फर्स्ट टाइम क्लब गई थी। कैंगू उसे मिलने एक कल्चर डे पर चला जाता है। वहाँ मिस्टर टीसीयू भी होते हैं। वो उसे देखकर परेशान हो जाती है और उसे जल्दी से लेकर बाहर आ जाती है। उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो बहुत खुश होती है और कहती है वाकई वो तो लिमिटेड एडिशन था, तुम्हें कैसे मिल गया। वो उसे कहता है तुम्हारे बाप की इज्जत लोग ह्यूमिलिटी की वजह से करते हैं और तुम इतने महंगे बैग लेकर क्लबिंग करती हो जो जूबीज को कुदरती तौर पर हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुमने कहा तुम्हारी बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है तो तुम्हें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, तो तुम जुजुबा टी सोने से पहले ले लेना। ये सब मैं आज सुबह मार्केट से लेकर आया हूँ, इसे फेंक मत देना। टीसीयू की बर्थडे होती है और उसकी बेटी उसके लिए केक लेकर आती है और हैप्पी बर्थडे कहती है। वही कैंगू भी आ जाता है और अपना तारुफ करवाता है। आयोंग कहती है कि ये आपका सन इन लॉ है फ्यूचर का। टीसीयू कहता है तुमने इतने होनहार लड़के को मुतारिफ करवाने में इतना टाइम क्यों लगाया है। वो दोनों चेयर्स पर बैठ जाते हैं। टीसीयू कहता है ये बहुत मुश्किल होता है बाप के बगैर बड़े होना, मगर तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी हुई है और तुम कॉम्पिटेंट वकील भी बन गए हो, मुझे तुम पर फख्र है। कैंगू कहते हैं मुझे आपसे सीखने की बहुत उम्मीद है। टीसीयू कहता है मैं लेट हो रहा हूँ, लेडीज आप हमें थोड़ी देर के लिए प्राइवेसी दे सकती हैं। हाँ योंग कहती है कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने हमारे बगैर करनी है। वो जाने से पहले कहती है बहुत ज्यादा ड्रिंक मत पीना। टीसीयू कहता है बेटी अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा आगे रखती है। हाँ योंग कहती है जब तुम जाने लगो तो मुझे बुला लेना। वो कहता है ठीक है। टीसीयू उसके ग्लास में जब वाइन डालता है तो उसको पूरा भर देता है, जिसे देखकर कैंगू बहुत हैरान होता है। टीसीयू उसे कहता है तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ना होगा, चाहे जैसे भी छोड़ो। हाँ योंग की शादी डोजंग ग्रुप से होगी जैसा कि मैंने प्लान किया है। हाँ योंग उससे मिलने उसके घर जाती है मगर वो उसे इग्नोर करता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। कैंगू के हाथ में डीएनए की रिपोर्ट लगती है। वो उसे मिस्टर सोंग को देता है। मिस्टर सोंग उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो डीएनए रिपोर्ट अवांग सो की होती है जो टीसो के बच्चे की मां बनने वाली है। मिस्टर सोंग कहते हैं इतनी अहम मालूमात तुम मुझे क्यों देना चाहते हो। तो कैंगू कहते हैं अगर फ्यूचर का प्रेसिडेंट आपके हाथ में होगा तो ये वो प्योक ग्रुप के लिए बहुत फायदे में होगा। असल में कैंगू अब एक गेम खेल रहा है। वो इस इंफॉर्मेशन के बदले मिस्टर सोंग से कहता है आप मुझे अपना असली बेटा बना ले और फिर आपके बेटे होने की वजह से मैं टीसीयू की बेटी से शादी कर लूंगा और फिर टीसीयू आपके हाथ में होगा और मुझे बाप मिल जाएगा, इसमें हम सबके लिए फायदा है। वो राजी हो जाता है। वो कहता है वो मेरी स्मार्ट सेक्रेटरी थी और वो जानती थी कि कंपनी किस तरह चल रही है, तुमने मेरी कंपनी को बचाने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। मिस्टर सोंग ये सब टीसीयू को दिखाता है। वो हवांग सोंग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। मिस्टर सोंग कहते हैं मसला हवांग सोंग का नहीं है, चाहे कोंग हो का है। अगर वो बच्चा तुम्हारे बारे में ये मालूमात हासिल कर सकता है, अगर उसने बेरियोन आंगो पार्टी के बारे में मालूमात हासिल कर ली तो ये हमारे बारे में अच्छा नहीं होगा। तुम तो सब जानते हो कि हमने 30 सालों में बहुत से गुनाह किए हैं। कैंगू के पास बहुत से कार्ड्स हैं। मैंने ये भी सुना है कि तुमने उससे रिश्ते से इनकार कर दिया है, उससे उसका गुरूर बहुत हर्ट हुआ है। वो उसे बताता है कि मैं कैंगू को अडॉप्ट करने लगा हूँ, इस तरह उसका मेरे कारोबार पर हक होगा। टीसू कहता है कि तुम ओरिजिनल डीएनए की कॉपी मुझे दोगे। तभी मिस्टर सोंग कहता है डीएनए की कॉपी का क्या करना है, हम उसे ही खत्म कर देंगे और ये काम मेरा बेटा कैंगू करेगा। कैंगू माँ और बच्चे को लेकर जा रहा होता है। वो अवांग सो को ड्रिंक देता है जिसे पीकर वो बेहोश हो जाती है। वो खुद गाड़ी से उतर जाता है और गाड़ी को पानी में डालकर वीडियो बना लेता है। दूसरी तरफ मीजा अपना खुद का सैलून बना लेती है जिसका नाम नेल एंड नेल रखती है। वो कहती है मैं बहुत सा पैसा कमाऊंगी और अपने बच्चों को वापस ले आऊंगी। कैंगू और उसकी गर्लफ्रेंड उसकी माँ से मिलने के लिए जाते हैं। उसकी माँ बहुत सी तैयारियां करती है, हर तरह का खाना बनाती है और न्यू फैशन के मुताबिक खुद
को ड्रेसअप करती है। कैंग हू और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो सब लोग उनका वार्मली वेलकम करते हैं। यंग सून अपने बेटे को कहने के लिए कहती है, मगर वो कहता है मुझे खाना नहीं खाना, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो उसे एक गिफ्ट देती है जो कि डायमंड ज्वेलरी होती है, लेकिन कैंग हू उसे जाने के लिए कहता है। बाहर वो सब लोग गाड़ी में रखे हुए गिफ्ट्स को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। कैंग हू अपनी माँ को एक लेटर देता है जो कि अडॉप्शन लेटर होता है। वो कहता है, मिस्टर सॉन्ग मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप इस पर अपनी स्टैंप लगा दे। वो कहती है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पाला है। लेकिन वो अपनी माँ को एग्री कर लेता है और वो पेपर पर स्टैंप लगा देती है। वो पेपर को पकड़ता है और जाने लगता है। तो उसकी माँ कहती है, तुम खाना तो खा लो। तो वो कहता है, आप मुझे खाने के लिए कह रही हैं जब मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता। उसकी माँ जबरदस्ती कुछ पैनकेक्स उसकी गाड़ी में रख देती है और वो चले जाते हैं। कैंग हू एक नदी के पास गाड़ी रोकता है और वो पैनकेक्स नदी में फेंक देता है। हाँ योंग उससे कहती है, अगर तुम ठीक नहीं हो तो गाड़ी मैं चलाती हूँ। वो कहता है ठीक है। वो गाड़ी चला रही होती है कि उसका स्कार्फ हवा से उड़कर दूर जा गिरता है। वो गाड़ी को रोककर अपना स्कार्फ लेने के लिए जाती है, तभी एक ट्रक तेज रफ्तारी से आता है और गाड़ी को जोर से टक्कर मारता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। और इस तरह सेकंड एपिसोड खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।